बीते हफ्ते मुंबई में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ संजय राउत बनाम कंगना रनौत की लड़ाई नहीं थी, बल्कि बीजेपी बनाम शिवसेना की लड़ाई थी। इस पूरे प्रकरण से जहां एक ओर कंगना रनौत को फिर से एक बार खबरों में रहने का मौका मिला, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना के लिए भी ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या ये पार्टी फिर से अपने पुराने तौर तरीकों पर लौट रही है। इस साल जून में जब सुशांत सिंह की मौत हुई, तो उसके बाद से ही लगातार कंगना रनौत अपने बयानों की वजह से खबरों में रही। पहले उन्होंने बयान दिया कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म होता है, किस तरह से गैंगबाजी चलती है बॉलीवुड में, इसके बारे में वो बोलने लगी। उन्होंने कई सारे ट्वीट्स किए, उनके वीडियोस सामने आए। और जब सुशांत सिंह के परिवार ने पटना पुलिस के पास जाकर FIR दर्ज कराई और उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सुशांत सिंह की मौत रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार की वजह से हुई है, उनके उकसाने की वजह से हुई है, तो इसके बाद फिर कंगना रनौत ने अपना विषय बदल दिया और फिर बात करने लग गई ड्रग्स एंगल की, कि किस तरह से बॉलीवुड ड्रग्स की गिरफ्त में है। और उन्होंने ट्वीट करवा के कुछ नाम भी लिए, कुछ लोगों को चैलेंज भी किया कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाइए और साबित कीजिए कि आप ड्रग्स नहीं लेते थे। लेकिन शिवसेना के साथ कंगना रनौत का पंगा तब शुरू हुआ जब उन्होंने मुंबई और मुंबई पुलिस के बारे में बोलना शुरू किया और मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से कर दी। उनका ये बयान शिवसेना को अखर गया और शिवसेना के सांसद और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कंगना रनौत के खिलाफ बोलते हुए शिवसेना के सांसद और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, कुछ धमकी भरे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र भी शुरू हो गया और इस सेशन के दौरान बिना कंगना का नाम लिए उद्धव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और शिवसेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुंबई में आते हैं, मुंबई में रहकर नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन खुद को मुंबई के प्रति ऋणी नहीं मानते। लेकिन शिवसेना का कंगना के प्रति ये विरोध सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं रहा। शिवसेना ने अपने बाकी हथियारों का भी इस्तेमाल किया और उसका सबसे प्रभावी हथियार है BMC, यानी कि मुंबई महानगर पालिका की सत्ता। बीते 3 दशकों से शिवसेना मुंबई महानगर पालिका की सत्ता पर काबिज है और जब भी कोई शिवसेना से पंगा लेता है तो शिवसेना इसका इस्तेमाल करती है और कंगना के मामले में भी शिवसेना ने यही किया। शिवसेना ने सबसे पहले कंगना का जो दफ्तर बन रहा है पाली हिल में, उसको एक नोटिस दी कि वहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है और नोटिस देने के 24 घंटे बाद ही मुंबई महानगर पालिका के करीब 20 कर्मचारी वहां पहुंच गए बुलडोजर के साथ और उन्होंने उस दफ्तर के भीतर और बाहर की तरफ तोड़फोड़ की और अवैध निर्माण गिराए जाने के नाम पर उस दफ्तर को नेस्तनाबूद कर दिया। तो एक तरफ जहां कंगना का दफ्तर ध्वस्त करने के लिए शिवसेना ने BMC का इस्तेमाल किया, तो वहीं दूसरी तरफ उसने अपने कार्यकर्ताओं की एक फौज मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भेज दी, जहां कंगना शिवसेना को चुनौती देने के लिए चंडीगढ़ से पहुंच रही थी। ये तमाम कार्यकर्ता हवाई अड्डे के बाहर खड़े होकर कंगना के विरोध में प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी करने लगे। लेकिन इस बीच पुलिस ने एक दूसरे रास्ते से कंगना को हवाई अड्डे से बाहर निकाल लिया और उन्हें उनके घर पर पहुंचा दिया। शिवसेना ने कंगना के दफ्तर को ध्वस्त करने के लिए जो तेजी दिखाई, उससे ये साफ पता चलता है कि शिवसेना कंगना रनौत को मजा चखाना चाहती थी और ये एक बदले की कार्रवाई थी। इस वक्त मुंबई में कई सारे अवैध निर्माण हैं जिनको कि BMC ने तोड़ने का नोटिस दिया हुआ है, लेकिन ये तमाम मामले लंबित पड़े हुए हैं। BMC का बुलडोजर उतनी तेजी से इन अवैध निर्माणों पर नहीं चला जितना कि कंगना रनौत के। यहाँ पर यह भी गौर करने वाली बात है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में निर्देश दिया था BMC को कि कोविड के इस काल में इस जैसी तोड़क कार्रवाई को टालना चाहिए। तो यहाँ पर शिवसेना के ऊपर आरोप लगा कि उसने BMC की अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया कंगना रनौत को मजा चखाने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए। लेकिन शिवसेना की सत्ता सिर्फ BMC में ही नहीं है, राज्य सरकार में भी है। महाराष्ट्र की जो MVA सरकार है, उसका सबसे बड़ा घटक दल शिवसेना है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना से ही हैं और शिवसेना पर यह आरोप लगा कि शिवसेना ने अपनी राज्य सरकार की सत्ता का भी दुरुपयोग किया।
क्योंकि मुंबई पुलिस राज्य सरकार के अधीन ही आती है। और कंगना वाले कांड के कुछ दिनों बाद ही एक और कांड हुआ, जिससे ये पता चलता है कि शिवसेना ने राज्य सरकार की अपनी सत्ता का भी दुरुपयोग किया। मुंबई के कांदिवली इलाके में रहने वाले एक रिटायर्ड नौसैनिक ने व्हाट्सएप पर उद्धव ठाकरे पर व्यंग करते हुए बनाए गए एक कार्टून को शेयर किया। ये बात शिवसैनिकों को अखर गई और कुछ शिवसैनिकों ने इस नौसैनिक के घर पर जाकर उन्हें बाहर निकाला और उनके साथ में मारपीट की। लेकिन इसके बाद पुलिस ने क्या किया? पुलिस उल्टा इन नौसैनिक के खिलाफ ही कार्रवाई करने के लिए इनके घर पर पहुंच गई। लेकिन इस बीच बीजेपी के स्थानीय नेताओं के पास ये जानकारी पहुंच गई और इन बुजुर्ग नौसैनिक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हो पाया और फिर शिकायत दर्ज कराई गई उन शिवसैनिकों के खिलाफ। लेकिन उन शिवसैनिकों के खिलाफ पुलिस ने कोई कड़ी धारा नहीं लगाई। उन शिवसैनिकों की कहने को धरपकड़ तो हुई, कागज पर उनकी गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन चंद घंटों में ही ये सभी शिवसैनिक जमानत पर बाहर आ गए। जबकि वो बुजुर्ग नौसैनिक जिन पर हमला किया गया था, उनको एक पूरा दिन अस्पताल में गुजारना पड़ा इलाज के लिए। यहाँ सवाल ये उठाया गया कि आखिर पुलिस ने हमला करने वाले शिवसैनिकों पर कड़ी धाराएं लगाते हुए उन्हें हवालात क्यों नहीं भेज दिया? पुलिस सीधे तौर पर सरकार के दबाव में काम कर रही थी, क्योंकि सत्ता में शिवसेना है और पुलिस नहीं चाहती थी कि वो सत्ताधारी पार्टी को नाराज करे। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग क्या सिर्फ शिवसेना ने ही किया है? इससे पहले भी दूसरी पार्टियां जब वो सत्ता में रही हैं तो अपने अधिकारों का, अपनी ताकत का दुरुपयोग कर चुकी हैं। मौजूदा एनडीए सरकार के पहले जब बीजेपी शिवसेना की गठबंधन सरकार थी तो उस पर भी आरोप लगे थे कि फडणवीस सरकार ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है। खैर, कंगना वर्सेस शिवसेना की इस लड़ाई में सत्ता का दुरुपयोग का मुद्दा तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक और भी बात सामने आ रही है, वो ये कि क्या शिवसेना फिर से अपने पुराने तौर तरीकों की ओर लौट रही है? शिवसेना के पुराने तौर तरीके क्या थे? पुराने तौर तरीके थे कि वो हिंसक आंदोलन करती थी, तोड़फोड़ करती थी, धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल करती थी, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करती थी। लेकिन जब उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कमान संभाली तो उस वक्त में ये माना गया कि जो उद्धव का अपना व्यक्तित्व है, जो कि काफ़ी सौम्य माना जाता है, जो कि काफ़ी शिष्ट माना जाता है, पार्टी भी कुछ वैसी ही बनती जा रही है। पार्टी भी अपनी आक्रामकता छोड़ रही है, अपने पुराने तेवरों को छोड़ रही है। और ख़ास करके जब कांग्रेस और एनसीपी के साथ में मिलकर शिवसेना ने सरकार बनाई तो ये माना गया कि शिवसेना अब लगभग पूरी तरह से बदल गई है। लेकिन हाल के ये मामले बताते हैं कि शिवसेना पूरी तरह से बदली नहीं है, बल्कि पहले जैसी शिवसेना थी वैसी वापस होते जा रही है। कईयों को ये बात भी आश्चर्यचकित करने वाली लगी कि शिवसेना जैसी पार्टी, जो कि अपने विरोधियों पर हमला कार्टूनों के जरिए भी करती थी, बाकायदा एक पत्रिका निकाली गई थी, मार्मिक नाम की पत्रिका, जो अब भी प्रकाशित होती है। उसमें कार्टून्स की भरमार होती थी, जिनमें कि शिवसेना के विरोधियों को टारगेट किया जाता था। शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाला साहब ठाकरे खुद एक मशहूर कार्टूनिस्ट थे और अपने कार्टूनों के जरिए वो अपने विरोधियों को टारगेट करते थे और शिवसेना की विचारधारा को आगे बढ़ाते थे। तो आखिर ऐसी पार्टी को किसी की ओर से बनाए गए कार्टून से क्यों परहेज हो गया? बहरहाल कंगना के बहाने बीजेपी को भी शिवसेना पर हमला करने का एक मौका मिल गया और जिस तरह से बीजेपी ने हरकत में आते हुए कंगना के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया और इसके साथ जिस तरह से केंद्र की बीजेपी सरकार ने कंगना रनौत को Y+ की सिक्योरिटी मुहैया कराई, उससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि इस पूरी लड़ाई को बीजेपी ने भुनाने की तैयारी कर रखी है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।